एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खुश भी होंगे। और आज है नवरात्रि का पहला दिन और आज से शुरू हो रहे हैं हमारे माता रानी के दिन, चैत्र नवरात्रि। और आज ही से हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल का पहला दिन माना जाता है और आज ही नववर्ष भी है। तो आप सभी को नए वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। और यहाँ पर मैं बंधन बार लगाने जा रही हूँ और घर की सब साफ़ सफाई हो गई है। और आज नवरात्रि का पहला दिन था तो सुबह जल्दी भी उठ गई थी। और ये अशोक के पत्ते हैं, क्योंकि आम के पत्ते तो मिल ही नहीं पाते हैं, तो बस इन्हीं में मैंने हल्दी, कुमकुम और सिंदूर लगा दिया है। तो इस तरह से तो चलिए इसे अब दरवाजे पर लगा देती हूँ। और ये पहले यहाँ पर स्वास्तिक बना हुआ था, तो बस इसी को दोबारा से रोली कर देती हूँ और नया कर देती हूँ। और रात में ही मैं ये लरी वगैरह सब मैंने धुल कर रख दिया था, लेकिन लगाया नहीं था। सच कहूँ मैं कभी इनको हटाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह से दरवाजे पर लरी वगैरह जब लगी रहती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और झालर वगैरह जो होती है मैं हमेशा लगी ही रहने देती हूँ। और जब गंदी हो जाती हैं तो उन्हें उतार कर फिर मैं धुल देती हूँ। और फिर उसके बाद में मैंने देहली पूजन किया और इस तरह से रंगोली बनाई है, क्योंकि अभी मैंने दीपावली पे भी मैंने पेंट से इस तरह से बनाई थी और बहुत अच्छी बनी थी। तो बस माता रानी के चरणों को मानकर बस इसी पर मैंने फूल चढ़ा दिया है। और अभी बाहर का काम हो गया है, तो चलिए आपको माता रानी के कपड़े और जो सामान मैं कल पूजा के लिए लाई हूँ वो आपको दिखाती हूँ। एक ये आसन है, माता रानी को ओढ़ने के लिए चुनरी है जो कि बहुत सुंदर लग रही थी, तो मैंने इसको ले लिया। और ये माता रानी का लहंगा है जो कि रेड कलर का है, बेहद खूबसूरत है और साथ में इसकी चुनरी भी है। और ये टूल का कपड़ा है जो मैं 2 लेकर आई हूँ। और रिबन बैंड है, चूड़ी है, बिंदी है, पैर का रंग है, मेहंदी है, सिंदूर लाल और पीला दोनों ही है। और ये पूरा सामान सुहाग का सामान है। एक माला है, फूल है, 2 नारियल हैं और जो कि एक प्रसाद में है और एक कलश पर मैं चढ़ाऊँगी। और 2 पान है, सुपारी है, फल है, बतासे हैं, लौंग है, इलायची है, कपूर है। ये सब मैं माता रानी के लिए, भोग के लिए मैं जो सामान है सब लेकर आई हूँ। पूजा की सारी तैयारी हो गई है और अब मैं भी तैयार हो जाती हूँ। और आज मैंने लाल साड़ी पहनी है। आज दिन ज़रूर बृहस्पतिवार है, लेकिन आज नवरात्रि का पहला दिन है, इसलिए मैंने लाल साड़ी पहनी है और बाल धोकर नहाया है। और आज बृहस्पतिवार है, साथ में त्यौहार भी है। तो आज त्यौहार और वार जब दोनों ही साथ होते हैं तो हमेशा त्यौहार को ही मानना चाहिए, इसलिए मैंने त्यौहार को माना है और लाल साड़ी पहनी है, क्योंकि आज माता रानी का दिन है। और आज मुझे सब कुछ लाल लाल यूज़ करने का मन कर रहा है, मतलब जितना हो सके उतना सब कुछ लाल लाल मेरा मन है। तो मैं आज सब लाल लाल यूज़ कर रही हूँ। तो अब मैं तैयार हो गई हूँ। तो सबसे पहले पैरों में रंग लगाऊंगी, क्योंकि रोज़ ना लगाओ लेकिन त्यौहार पर तो ज़रूर से रंग लगाना चाहिए। और मुझे इस तरह से पैरों में रंग लगाना बहुत पसंद होता है। एक पैर में तो बहुत अच्छे से लग जाता है, लेकिन दूसरे पैर में रंग लगाने से हालत ख़राब हो जाती है, मतलब अच्छे से नहीं लग पाता है। बस इसी तरह से फिर मैं पूरे पैर में अपनी गोल बिंदी बड़ी बनाती हूँ और उसमें किनारे किनारे छोटी छोटी बिंदी मैं ज़रूर से बनाती हूँ, बहुत सुंदर लगता है। और बस फिर सब अच्छे से तैयार होने के बाद में मैं आ गई हूँ मंदिर में। और मंदिर की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई शुरू कर दी है, क्योंकि मैं कल कर नहीं पाई थी, और कर भी लेती तो थोड़ा जल्दी हो जाता अगर मैं कल ये सब निपटा देती, लेकिन नहीं किया। तो फिर मैंने सारी फ़ोटो वगैरह मैंने हटा दिए और गीला कपड़ा ले लिया था और इसे अच्छे से मंदिर को मैंने साफ़ कर दिया है। अच्छे से गीले और सूखे कपड़े से मैंने पोंछ दिया है। और फिर इसके बाद में मैंने माता रानी का आसन भी बिछा दिया है। और फिर सारी फ़ोटो जो है उसको मैंने एक बार गीले कपड़े से और फिर दूसरी बार सूखे कपड़े से पोंछ दिया है। और जितनी भी फ़ोटो थी उन्हें मैंने इसी तरह से साफ पोंछ के रख दिया। और फिर सभी भगवान को नए वस्त्र पहना दिए है, उनका श्रृंगार भी कर दिया है, क्योंकि जब मंदिर में पूरी तरीके से भगवान को मैं विराजमान कर देती हूँ तो उनको टीका लगाना,
चंदन लगाना, सिंदूर लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो इसलिए कि भगवान जो है ना मेरे थोड़े ऊंचे हो जाते हैं और मुझको झुकना पड़ता है, जिससे जो मेरे भगवान नीचे होते हैं ना उनका कुछ ना कुछ गिर जाता है, मतलब नहीं हो पाता है, अच्छे से नहीं लगा पाती हूँ। इसलिए सभी भगवान को मैं नीचे ही अच्छे से तैयार कर देती हूँ, उनका श्रृंगार कर देती हूँ, नए वस्त्र पहना देती हूँ और फिर उनको अपने अपने स्थान पर विराजमान कर देती हूँ। और फिर माँ का आसन मैंने बिछा दिया है, हल्दी डालकर मैंने थोड़ा सा चावल कलर कर लिया है। तो उसका मैं ना अष्टफूल बनाऊंगी और माता रानी को फिर उसी पर विराजमान करूंगी। तो माता रानी का भी श्रृंगार मैं बैठकर ही करूंगी, ऊपर नहीं करूंगी। और इनका श्रृंगार वस्त्र पहनाकर ही मैं इन्हें आसन पर विराजमान करूंगी। तो यहाँ पर मैंने माता रानी की तस्वीर को अच्छे से पोंछ दिया है और उन्हें ना मैंने लहंगा और चुन्नी पहना दिया है। और माता के कपड़े मैं हर नवरात्र में नए ही पहनाती हूँ। और जब वो गंदे हो जाते हैं, मतलब धूल वगैरह अगर हो जाती है तो फिर उन्हें मैं बदल देती हूँ, लेकिन नवरात्रों में मैं इन्हें कोरा ही कपड़ा पहनाती हूँ। मेरे मंदिर में ना 3 रो बने हैं, मतलब 3 सीढ़ियाँ बनी हैं। तो जो पहली रो है उसमें मैंने माता रानी को बिठाया है, जिसमें मेरे भगवान विष्णु जी हैं, भोले बाबा हैं, माता सरस्वती हैं। और जब हम लोग वैष्णो देवी गए थे तो वहाँ से एक माता रानी की फ़ोटो लेकर आए थे, तो उन्हें भी मैंने वहाँ पर विराजमान कर दिया है। और जो दूसरी रो है तो उसमें मेरे लड्डू गोपाल हैं, युगल सरकार है, भगवान शालिग्राम है, तुलसी माता है, भगवान गणेश लक्ष्मी भी हैं। जितनी भी मतलब मेरी पीतल के विग्रह हैं वो सभी विराजमान हैं उस रो में। और जो आखिरी वाली रो है वो उसमें ना हम पूजा की थाली रखते हैं, घंटी रखते हैं, गाय माता हैं और एक भोले बाबा हैं की फ़ोटो है, जो हमारे कानपुर में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ की फ़ोटो है। माता रानी को आसन पर विराजमान कर दिया है। इसके बाद में जो रोज़ की पूजा होती है, लड्डू गोपाल को स्नान कराना, उनको भोग लगाना, डेली की पूजा जो पहले ही करनी होती है वो मैंने कर ली थी। इसके बाद अखंड ज्योति के लिए दीपक तैयार कर लेती हूँ। और ये 9 दिन नहीं जलाएंगे। जब माता रानी की हम पूजा करते हैं सुबह शाम, तब हम ये दीपक जला लेते हैं और ये तकरीबन 4 से 5 घंटे जलता है। और जब ये विदा हो जाता है तो फिर इसे जब हम दोबारा से पूजा करते समय फिर इसे जला लेती हूँ। तो दीपक को मैंने आसन दे दिया, कलश को तैयार कर लेती हूँ। और कलश के लिए मैंने पीतल का लोटा लिया है, उसमें मैंने गंगा जल डाला है, पानी डाला है, फिर उसमें मैंने हल्दी, चावल, पैसा, सुपारी और ये सब डाल दिया है। और इसके पहले ना हमें कलश को सजाना होता है, जैसे स्वास्तिक बनाना होता है, कंठ पर मोली बांधना होता है। इसके बाद में आम के पत्ते मिल गए थे तो इन पर मैंने कुमकुम, हल्दी, सिंदूर लगाकर सजाकर इन्हें भी मैंने कलश पर रख दिया है। और फिर इसके बाद में मैंने कटोरी में चावल रखा है और उसके ऊपर मैंने ये जो नारियल था, ये पानी वाला नारियल होता है, इसको पहले पानी से शुद्ध करेंगे, इसके बाद में तिलक करेंगे और फिर ये जो टोल का कपड़ा था ना, तो इसको ना नारियल पर लपेट कर मोली से बांध देंगे और कलश पर रखेंगे। और कलश पर रखने के बाद में कलश को आसन देंगे। इसके बाद में मैंने अखंड ज्योति को भी जला दिया है और तिलक कर दिया है। और ना मैं हर नवरात्रों में इसी तरह से पूजा करती हूँ। और जो मैंने कलश रखा था ना, इसी तरह से मैंने उनकी भी पूजा कर लिया है। और ना आपको कलश की, अग्निदेव की रोज़ ही पूजा करनी होती है और उन्हें ना अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलाना होता है। और जो भी भूल चूक होती है उसके लिए क्षमा याचना ज़रूर से करती जाएं। इसके बाद में मैंने भोग में बतासे और फल चढ़ा दिए थे और जो सुहाग का सामान था माता रानी को चढ़ा दिया है। और माता रानी सुहाग देने वाली होती हैं, इसलिए सुहाग का सामान माता रानी को ज़रूर से चढ़ाना चाहिए। और माता रानी को सुहाग का सामान जो चढ़ाया होता है तो कुछ सामान मैं रख लेती हूँ, जैसे सिंदूर है, चूड़ी है, बाकी का सामान हम दान कर देते हैं। और जब हम कोई चीज़ दान करते हैं तो वो चीज़ में बरकत होती है और सुहाग दान से तो हमेशा कल्याण होता है और बरकत होती है। दुर्गा चालीसा पढ़ ली, इसके बाद में कर ली आरती। बहुत कुछ तो दिखा नहीं पाती हूँ
क्योंकि पूजा के समय बार बार उठना, कैमरा इधर उधर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और पूजा करते समय वैसे भी बार बार उठना नहीं चाहिए। तो दोस्तों चलती हूँ और फिर मिलती हूँ। हाँ, मंदिर छोटा हो या बड़ा हो मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि पूजा हमने किस भाव से की है। तो इसके बाद जो पहले दिन होता है ना, बस उसी दिन थोड़ा समय लगता है। उसके बाद में जैसे हम डेली नॉर्मल पूजा करते हैं, दीप धूप करते हैं, आरती करते हैं, भोग चढ़ाते हैं, फूल फल चढ़ाते हैं, इसी तरह से हमें ना डेली की पूजा करना रहता है। और सुबह एक बार भोग लगाना रहता है, फिर शाम को एक टाइम भोग लगाना रहता है। कभी दूध का भोग लगा देती हूँ, कभी बतासे का भोग लगा देती हूँ, कभी मिश्री का भोग लगा देती हूँ, कभी चीनी का भोग लगा देती हूँ, फल का भोग लगा देती हूँ, लड्डू का भोग लगा देती हूँ, लेकिन अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। और इसी तरह से सुबह शाम आरती करती हूँ। और जब परिवार इकट्ठा होता है तो परिवार के साथ भी मैं आरती करती हूँ, और परिवार के साथ हमें आरती ज़रूर करनी चाहिए। इससे घर में बड़ी सुख शांति और बरकत होती है। तो दोस्तों अब चलती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।